वज़ीर-ए-आज़म ने आज बड़े सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात को कोई भी उसके ऊपर बुरी नज़र डालेगा तो कौम उसके हाथ तोड़ देगी। ये जहर आलूद बयान दिया गया है। एक तरफ तो ये जो तनकीद हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि इस बयान को सियाको सबाक से हटकर और तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सऊदिया का नाम तो नहीं लिया, ये बिल्कुल एक गुमराह करने की साजिश है। लेकिन ये जो बात बुशरा बीबी ने कही, इस मौके पर ये बात कहने का मकसद क्या था और इसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, महमद सरफराज साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एजाज, आपसे शुरू करते हैं। आई अंडरस्टैंड बाजवा साहब का नैरेटिव आपके पास है और उन्होंने इस बयान की तरदीद की है, लेकिन तफसीलन हमें बताइएगा एग्जैक्टली उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि कुछ इस तरह की खबरें आप लोगों की ज़बानी ही हमने सुनी थी जो उस वक्त रिपोर्ट हो रही थी जब दौरों पे गए थे खान साहब, कि कुछ अनबन तो हुई थी वहाँ पर। खान साहब की आइदर वो सऊदी हुकाम से थी या किस तरह से थी, वो भी ज़रा हमें कॉन्टेक्स्ट क्लैरिफाई कीजिएगा। लीना, बहुत शुक्रिया। लीना, पहली बात तो ये है कि जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, हमारे टीवी चैनल्स भी और मीडिया भी बहुत सारी चीज़ें चला रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आज दिन को ख्वाजा आसिफ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनसे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को ख़ुद बात करनी चाहिए। तो मैं भी सुन रहा था, तो मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो मैंने कहा जनरल बाजवा साहब से रब्ता करते हैं। तो मैंने जनरल बाजवा, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान आर्मी के फॉर्मर चीफ़ हैं, साल 2016 नवंबर से लेकर 20-22 नवंबर तक वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अफराद में शामिल थे, बल्कि ताकतवर तरीन आर्मी चीफ़ थे और सारी चीज़ों को वो जानते थे। ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर की एक अपनी हैसियत होती है और पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की एक अपनी हैसियत होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने जनरल बाजवा से रब्ता किया और उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से मेरी बात सुनी और उन्होंने बताया कि जो बयान है ये सरासर बेबुनियाद और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पे जिस पोजीशन के ऊपर रहा हूँ, वो पोजीशन जो है उस हैसियत से मुझे पता है कि सऊदी अरेबिया ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है और हर बुरा वक्त तो होता ही है, अच्छा बुरा वक्त तो आता ही है, लेकिन हर दौर में पाकिस्तान की मदद की है। फिर मैंने उन्हें स्पेसिफ़िकली कहा कि क्या खान साहब के दौर में उनका कोई इस तरह से तनाज़ा हुआ था, तो उन्होंने इस बात की ज़ोर दे के कहा, उन्होंने कहा कि खान साहब के दौर में वो ख़ुद इस बात के आई विटनेस थे कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का ख़ास तौर पर ख्याल रखा। और इस हवाले से आपको पता है कि MBS जो हैं वो पाकिस्तान भी एक से ज़ायद मरतबा आए थे और जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान, उनका जब सऊदी अरबिया गए थे तो उनको एयरपोर्ट पे भी उन्होंने लिया था और पाकिस्तान में भी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने एयरपोर्ट पे भी सऊदी अरबिया को लिया था। तो उन्होंने कहा कि जब वो दौर था उस वक्त पाकिस्तान की माशी जो ज़ाहिर हालात आपको भी और मुझे भी पता है कि अच्छे नहीं थे, तो ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि खान साहब के दौर में जब वज़ीर-ए-आज़म थे खान साहब, तो सऊदी अरबिया ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान का ध्यान रखा। और एक ख़ास बात जो उन्होंने कही एंड पे, उन्होंने कहा कि जो सियासी मफादात के लिए आप कौमी मफादात को बेबुनियाद बयानात देकर जो कुर्बान करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। मैं इसमें एक वजाहत करना ज़रूर चाहूँगा कि जनरल बाजवा ये बयान ऑन द रिकॉर्ड नहीं देना चाहते थे। वो कहते थे मैं कभी भी ऑन द रिकॉर्ड मीडिया से कभी नहीं बोला हूँ। मीडिया में उनके ज़ाहिर जानने वाले भी दोस्त भी हैं, हमारे इरशाद भट्टी साहब से भी उनकी बड़ी दोस्ती है, ये नोन बात है। लेकिन उन्होंने कभी मीडिया में आके इंटरव्यू नहीं दिया, बल्कि वो एक इंटरव्यू जिसके हवाले से भी पहले तो पाबंदी थी ना उनके ऊपर, अब तो मेरा ख्याल है वो पाबंदी भी नहीं रही या शायद थोड़ा अरसा रह गया हो। मेरे ख्याल में पाबंदी तो शायद नवंबर में ख़त्म होनी है, तो इत्तेफाक से आज की जो तारीख़ है नवंबर आ गया हुआ है और जो अमली तौर पे 24 नवंबर को नए आर्मी चीफ़ की तैनाती हुई थी। तो लेकिन उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि मैं जो है कभी भी मीडिया से बात नहीं करता और मेरी तबीयतन मैं बात नहीं करता ऑन दी रिकॉर्ड आके कोई इंटरव्यूज़ दूँ, तो वो रिलक्टेंट थे। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी ये चूँकि बातें आपने बड़ी अहम की हैं और मैं आपसे बातें वो नहीं कर रहा हूँ कि जिससे कोई पाकिस्तान का मफाद जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता हो। ज़ाहिर है
साबिक खातून अव्वल ने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे कंट्रोवर्सी मीडिया में हो रही है, तो मैंने यही सोच के आपसे रब्ता किया है। तो मैंने उनसे खुसूसी तौर पे इजाज़त चाही कि प्लीज़ मुझे ये कोट करने दें, क्योंकि बगैर कोट किए ये कहना कि मेरे करीबी ज़राए से बात हुई तो बात बनती नहीं है। तो उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने इजाज़त दी। और माजी में उनका अपना भी कोई तजर्बा इतना अच्छा नहीं रहा। मतलब ये स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है बाजवा साहब की, और ज़ाहिरी बात है, ये कहीं मुझे बताएं कि अगर ज़ाहिरी, क्योंकि दो मुल्कों के ताल्लुकात का मामला है, बड़ी इसकी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कह रहे हैं वो हल्फिया कह सकते हैं, अगर इस तरह कुछ खुलता है फ्यूचर में और उनको बुलाया जाता है तो क्या वो ये ऑन द रिकॉर्ड मजीद अपने मुंह से कहने को तैयार हैं कहीं पर अदालत वदालत? मेरे ख्याल में वो बिल्कुल तैयार हैं। मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो बात कर रहे थे वो बड़े कमिटेड थे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ज़ाहिर है ये एक पाकिस्तान के मफाद को इससे नुकसान पहुंचता है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है सौदी अरेबिया से मदद लेता है। तो फिर मकसद क्या हो सकता है आपके जहन में बतौर सहाफ़ी या बतौर तज्जियाकार? क्या वजह आती है कि बुशरा बीबी ने कल रात ये बात कर अलीना, जब कल रात बुशरा बीबी की मैंने स्टेटमेंट देखी, तो मैं बुशरा बीबी से मेरी कभी मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं उन्हें पर्सनली तौर पे एहतराम करता हूँ। उनकी जो भी ख्यालात हैं वो अपनी जगह, लेकिन बतौर ख़ातून और ज़ाहिर है ये सारी जो चीज़ें उनके ऊपर गुजरी, मैं ज़ाती तौर पे उनको एहतराम करता हूँ। लेकिन कल जब मैंने स्टेटमेंट देखा तो स्टेटमेंट का जो आखिरी हिस्सा था जिस पे ये सारी कंट्रोवर्सी आई है, तो मेरे जहन में एक बात तो बड़ी क्लियर थी कि बुशरा बीबी एक ऐसी खातून हैं जिनका वर्ल्ड व्यू नहीं है, यानी कि उन्हें पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस से पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस हैं या उनके बयान से होने वाली जो इम्प्लिकेशंस हैं, असरात हैं, उनका मेरे ख्याल में बुशरा बीबी को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि बुशरा बीबी जो है, अगर इमरान खान साहब पूरी दुनिया में किसी एक बंदे की बात सुनते हैं तो वो बुशरा बीबी हैं, और उसके अलावा उनके अलावा किसी की बात नहीं सुनते। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बुशरा बीबी की अगर आप देखें कि फॉरेन अफेयर्स के हवाले से या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से कोई तरबियत नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। तो जब मैं ये देख रहा था तो मुझे एक बात तो क्लियर थी कि बुशरा बीबी ने ये जो बात कह दी है, इन्हें शायद ख़ुद भी नहीं पता कि इसके पाकिस्तान के दीगर मालिक और बिलखसूस सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये तो एक उनकी नाइविटी हो गई कि उन्हें नहीं पता। लेकिन एक बात का मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था और पूरा यकीन था कि ये बात उनको ज़रूर पता थी, यानी कि ये बयान काफ़ी सोच समझ के उन्होंने दिया था। और वो क्यों दिया था कि उस बयान का मकसद क्या है कि जो साबिक वज़ीर आज़म हैं वो इस्लाम के दाई हैं और शरीयत वो नाफज करना चाहते हैं, और शरीयत नाफज करने की वजह से जो आलमी क़ुव्वतें हैं और डोमेस्टिक क़ुव्वतें हैं वो उनसे परेशान थी। ये उन्होंने एक इस्लामी टच दिया है इस बयान में, ताकि जो एहतजाज होना है 24 नवंबर को, उसमें जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो इस कॉन्फिडेंस के साथ आएँ कि वो जो एहतजाज कर रहे हैं उसकी एक मजहबी अहमियत भी है। कि वो एक ऐसे बंदे के लिए एहतजाज कर रहे हैं जो कि शरीयत नाफज करना चाहता है। और उन्होंने इम्प्लाई ये किया कि एज एफ कि सऊदी अरेबिया में जो है वो शरीयत नहीं है, ये इम्प्लाई किया उन्होंने, जो कि मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने सियासी तौर पे अपने लोगों को मजहबी तौर पर इश्तियाल दिलाने के लिए ये बयान दिया और सोच समझ के दिया।